हे श्रोतागण, हे मेरे अभिन्न मित्र, आपका बहुत आशीर्वाद है मुझ पर, बहुत ऋण है मुझ पर। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे भेंट कर दीजिए। बाबा कहते थे कि मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव करो, और जो इन कथाओं को सुन रहे हैं वो मेरे स्वयं साईनाथ है, जो उनके हृदय में विराजित हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसके जीवन काल में 20 साल की उम्र तक क्या पता क्या खाया, कैसे कैसे रहे और कैसे कैसे उन्होंने अपने सदगुरु की भक्ति की, वे बैराग की साक्षात प्रतिमा थे। उन्हें किसी प्रकार की दक्षिणा की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी लोग दक्षिणा देते थे तो उसमें जो कुछ लगता था वो उठा लेते थे। लोगों ने दक्षिणा देना उनको आरंभ कर दिया। श्रुति भी कहती है कि भगवत पूजन के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो सदगुरु और भगवत में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सदगुरु मेरी आत्मा है और उनके सच्चे शिष्य मेरे प्राण हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना, हमें उस योग्य बनना है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि राजा, संत, गुरु या पुरोहित ब्राह्मण जो भी मिलता है, निर्धन ब्राह्मण, अगर उनके दर्शन होते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में भी मनुष्यों के लिए दान का अभ्यास करने के लिए निर्देशित किया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं, अनेक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें दान का बड़ा विलक्षण महत्व है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक दान करता है वही दान सार्थक रहता है। और उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहा था कि जो मुझे 1 रुपए की मुद्रा दान करता है तो मैं 100 गुना लौटाता हूँ। चाहे वो भाव की दक्षिणा हो, चाहे प्रेम की दक्षिणा हो, चाहे साधना की दक्षिणा हो, चाहे योग की दक्षिणा हो, चाहे ध्यान की दक्षिणा हो, वो उसे 100 गुना उसके हृदय को वापस करते। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे शिष्य में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है, बस जो ज्ञानवर्धक चीज़ें मेरी जीवनी से आपको मिल रही है उसे आत्मसात करो और अपना कल्याण करो। एक बोडस नाम के महान व्यक्ति थे। उनको बाबा बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे। ये बोडस जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बाबा के पास शिरडी जाया करते थे। जब एक बार ये शिरडी पहुंचे, बाबा के चरणों में बैठे हुए थे, बाबा की याद कर रहे थे, बाबा का स्मरण कर रहे थे, और इनका भाव जब हृदय से भर गया, इनका हृदय भावों से भर गया, तो बाबा ने इनसे दक्षिणा मांगी। इन्होंने साहस दक्षिणा दे दी। फिर शाम के बाद फिर दक्षिणा मांगी, इन्होंने साहस दक्षिणा दे दी। दूसरे दिन फिर दक्षिणा मांगी, फिर दक्षिणा दे दी। और एक उन्हें समझ में आया कि बार बार बाबा दक्षिणा मांग रहे हैं, इस बात का जरूर कोई रहस्य है। बाबा कहते थे कि ये अंदर का जो फकीर है, जिससे मांगना चाहता है उसी से मांगते, और उनकी अनुमति के बिना आज भी जो दान जाता है उनकी अनुमति से ही उनकी दान पेटी में दान जाता है।
चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले कि मैं इतना दे दूंगा, और चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले कि मैं आज 100 ही रुपये दूंगा, लेकिन वो अधिक से अधिक दान करके आ जाता है, क्योंकि उसका हृदय जब भी बाबा के दर्शन करते हैं तो भावों से भर जाता है। वो वार्तालाप करता है, उनकी प्रेम दृष्टि इतनी प्रभावित करती है कि रोम रोम में भक्ति भाव समा जाता है। पाप क्षीण होने लगते हैं, दुर्भाग्य क्षीण होने लगते हैं, समस्त वेदना और दंश पीड़ा का नाश होने लगता है, और उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति प्रेम बढ़ना लगता है। ऐसा उनकी प्रतिमा का विलक्षण आकर्षण है, और ये उसी महानुभाव में हो सकता है जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, और जो ईश्वर और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। ये अवतारी पुरुष ही कर सकते हैं, जिनकी निर्गुण सत्ता जो है इस सृष्टि में सबकी सहायता करती है, और वो अपनी निर्गुण सत्ता को स्थिर करके अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपनी कथाओं से, धर्म करके, कल्याण करके, परोपकार करके, पुण्यशाली बना के इस धरती का भूभार हल्का करते हैं, पाप से धरती को बचाते हैं, और अपने भक्तों को बचाते हैं। जो उनकी कथाओं को आत्मसात करता है वह हमेशा आनंदित रहता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने वाला है न साईनाथ। हे प्रिय भक्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बोडस थे, एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और उनसे बार बार जब वो दक्षिणा मांग रहे थे तो उन्होंने समझ गया कि कोई ना कोई रहस्य है, बार बार दक्षिणा मांग रहा है, यानी मेरे कोई आंतरिक संकट है, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है कि कोई कष्ट इनको प्रभावित ना करे भविष्य में। तो उन्होंने दक्षिणा बार बार लेना आरंभ कर दिया, और वो उनकी मानसिकता समझ गए। बोडस ने अपनी पूरी थैली बाबा के चरणों में कुड़ेल दी, पूरी माया, अपने घर की कमाई हुई माया उनके चरणों में डाल दी, और चरणों में डालने के बाद बाबा ने वचन दिया है, आप उसको भी ध्यान रखिए कि बाबा ने वचन दिया है, जो बाबा के नाम से सहानुभूति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक दान करता है, उस दान को वो 100 गुना लौटाते, और उसके बाद उनके पास अटूट धन संपदा आने लगी। घर के सभी लोग स्वस्थ रहने लगे, सबका मन प्रसन्न रहने लगा, सभी मांगलिक कार्य उनके घर में होने लगे, धार्मिक कार्य होने लगे, अतिथियों का आदर होने लगा, बहुत सारे काम वो धार्मिक कृत्य करने लगे, और पैसा जो है उनके पास बरसात की तरह आने लगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। फिर इसके बाद प्रोफेसर सीके नारके से बाबा ने 15 रुपए की दक्षिणा मांगी। नारके जी बड़े विनम्र होकर बोलते हैं कि बाबा, मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है दक्षिणा देने के लिए, मैं क्या दक्षिणा। मैं जानता हूँ, बाबा ने बोले, उनका प्रश्न पूरा भी नहीं होता, बाबा ने बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जेब में कोई पैसा नहीं, फिर भी मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए। योग विशिष्ट का आप अध्ययन करते हो ना, उसी को हृदय संगम करिए, उसी को अर्पित करिए, उसके 15 भाव मुझे अर्पित कर दीजिए, यही मेरी दक्षिणा पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा की जो दक्षिणा होती है वो कोई मुद्रा ही नहीं रहती, कोई अनाज ही नहीं रहता, बल्कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं शास्त्रों से आई है, उसका आदान प्रदान करना भी एक प्रकार की दक्षिणा है। यदि एक सद्भाव तुम उनको अर्पित करोगे तो तुम्हारे अंदर हजारों की संख्या में सद्भाव आएंगे, और आपका जो अंतःकरण है
वो सद्भाव से भर जाएगा, भावों से भर जाएगा। योग विशिष्ट जो ग्रंथ है, बड़ा विशेष ग्रंथ है, जो महाभारत के बाद लिखा गया है। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच लिखा गया है। इसमें वशिष्ठ के योग से संबंध है और राम को जो उपदेश दिया गया है उसका वर्णन है। और इसके जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि मुनि। आज तक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ अभी तक लिखा नहीं गया। और ये योग विशिष्ट जो है वो प्रोफेसर C.K. नार के अध्ययन करते थे और बाबा ने इसे अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि ये एक अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, और जानबूझ के उनसे दक्षिणा मांगी और दक्षिणा नहीं रहने पर उन्होंने योग विशिष्ट की दक्षिणा मांगी। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो वो दूसरों को बताओ, वो दक्षिणा मुझे चाहिए। ये जो कथाएं आपके पास जा रही है, ये कथाएं मेरी नहीं है। ये कथाएं मेरे सदगुरु के चरणों से, उनके चरणों की धूल के सहस्त्रांश से जो मैं माथे में लगाता हूँ, उसकी करुणा से मेरे हृदय में आती है और मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और ये भी दक्षिणा ही है। इससे बाबा प्रसन्न होते हैं, इसलिए इन कथाओं को आत्मसात करिए। योग विशिष्ट एक ऐसा महाग्रंथ है जिसको अकबर के शासन काल में निजामुद्दीन पानीपती ने पारसी में इसका अनुवाद किया है। यानी इस्लाम के लोग भी इससे प्रभावित हैं। इतना अच्छा ग्रंथ है। तो उनका कहने का मतलब था कि इस अच्छे ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हो तो आप इसका प्रचार प्रसार करो, दो लोगों तक पहुंचाओ, लोगों के संकट दूर करो। आज जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है बाबा की कृपा से, बाबा के साईं चरित्र पढ़ने से, और जो स्वप्न में वो मुझे बताते हैं, जो जो कथाएं मेरे हृदय में बनती है, वो आप लोगों के कारण बनती है। आप लोगों का आशीर्वाद, आपका कल्याण होना है, सुनिश्चित कल्याण होना है। जो कोई भी मेरी इन कथाओं को सुन रहे, आत्मसात कर रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहता लाइक करो, क्योंकि मेरे साईनाथ महाराज ने सब्सक्राइब भी कर दिया और लाइक भी कर दिया, और तुम मेरे साईनाथ महाराज हो। इसीलिए सबसे पहले जब भी मैं कोई कथाएं कहता हूं तो तुम्हारे चरण स्पर्श पहले करता हूं। जब तक श्रोता नहीं रहेगा तो वक्ता की क्या औकात है, क्या किसको बता देगा वो। इसलिए श्रोता भी ईश्वर है, वक्ता भी ईश्वर है, और जिसकी कथाएं हो रही है वो भी ईश्वर। ईश्वर के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का पूजन करो, बाबा ने यही कहा है। ईश्वर को सब में देखना है। जो पृथक से ईश्वर को बताते कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर फलाना है, ईश्वर ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान नहीं करो। ईश्वर तुम्हारे सामने है, उनकी सेवा करो और ज्ञान प्राप्त करो। अपने अंतःकरण में खोजो कि मेरे अंदर भी ईश्वर है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम ईश्वर को अलग से खोजते हैं। तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसको दुख पहुंचाते हैं पाप कर्म करके। अरे उसको पहचानो, वो तुम्हें बहुत सुख देगा, इतना सुख देगा कि आपका मन हमेशा आनंदित रहेगा, और आनंदित होने के बाद परमानंद में जाओगे आप, आत्मा अनुभव होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक और महिला है, R.K. तरखंड। उनको A.R. तरखंड है शायद, तरखंड समझ लीजिए, मैं भूल रहा हूँ उनका आगे का क्या लिखा है। उनसे बाबा ने 6 रुपये मांगे थे। उनके पास ही पैसा नहीं थी। बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं, 6 रुपये से मतलब नहीं है मुझे, अपने अंदर का ज्ञान दीजिए मुझे। जो कुछ तुम 6 रुपये से मतलब नहीं है, अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो दीजिए मुझे। ज्ञान की बात कर लिया, क्षमा करना। अंदर की बुराइयां दीजिए। उन्होंने अपने पति से पूछा तरखंड ने कि ये 6 रुपये काहे के लिए। 6 रुपयों से मतलब है काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मत्सर, लोभ। ये 6 बुराइयां हैं। ये इन बुराइयों को अर्पित कर दी।
तो जो साक्षात ईश्वर की प्रतिमा है, जिन्हें साक्षात वैराग्य है, वो पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते। और जिसका बाबा कहते हैं, ये ये जो फकीर की मस्जिद है, ये अंदर का फकीर जिसका कर्जदार है, उसी से ही लेता है और बाकी नहीं दे, बाकी किसी से नहीं लेता। जितना मन करता है उतना लेता है। ये इसका ऋणानुबंधन है। आप वहाँ जो दान कर रहे हो जाके, वो आप नहीं कर रहे, बाबा करवाते हैं। बाबा का हाथ जो है आपके जेब में जाता है और आप दान करते हो। और कितना बड़ा ट्रस्ट चल रहा है, कितने लोगों की नौकरी लगी है, कितने धार्मिक काम हो रहे हैं वहाँ पर। और जो अधार्मिक काम करेंगे उस पैसे के विरुद्ध, तो उसको बाबा देखता है ना, बाबा सजा देता है। बाबा छोड़ता नहीं है किसी को। अभी वर्तमान परिवेश में देख लो आप, यदि भक्तों और दासों से जो पैसा लिया गया है, अगर उस पैसा का दुरुपयोग होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, आदमी अटर पटर बोलेगा और विद्वान होते हुए भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेगा, क्योंकि वो माया के वशभूत होते जाता है और उसकी बुद्धि समाप्त होने लगती है और उसका हृदय पतन हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम बीबी देव, जो एक न्यायाधीश, मतलब तहसीलदार थे, न्यायाधीश भी बने और सेवानिवृत्त हो गए थे, तब भी बाबा के परम भक्त थे। वो दक्षिणा के बारे में उनके क्या आंतरिक विचार है, वो विचार मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए सबको प्रणाम करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। ईश्वर की सर्वव्यापकता का पूजन करो, जो पात्र है उन पर दया करो, और अपने धन को पात्र लोगों में ही वितरित करके अपने अंतःकरण और आचरण में सुधार लाओ। आपके अंदर खुद आंतरिक सुधार होगा, अच्छे विचार आएंगे, घर में सारे काम अच्छे चलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।